हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7C चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स भी सॉल्व कर लिए हैं। और उस वीडियो का लिंक भी आपको आपकी क्लास 6 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्लास 6 ICSE नेम से जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करना है। सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो अभी तक इस चैनल पे आपकी इस बुक में से मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब लास्ट हमने वीडियो की थी इसी चैप्टर का 7C, तो हमने सीखा था कैसे ऐड करेंगे हम फ्रैक्शंस को। अब आ गया सिंप्लीफाई। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, हमें करना है इनको सब्ट्रैक्ट। माइनस का साइन है बीच में सबसे पहले, तो ये है आपकी एक मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना होता है, सबसे पहले इम्प्रॉपर बनाना होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, जो आंसर आया उसमें 11 प्लस, तो 12 प्लस 11 हमारे पास आ गए 23। नीचे आ गया हमारे पास 12, इसमें से माइनस कर देना है 13/16। अब कैसे सॉल्व करना है हमने लास्ट वीडियो में भी समझा अच्छे से कि जब भी हमें माइनस करना है, ध्यान से देखना है, चाहे हम एडिशन कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, आपका ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर वो क्या होता है, न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें उसको सेम बनाना है बाय टेकिंग एलसीएम। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 12 एंड 16 का। तो कैसे लेना है, दोनों नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 6 जा 2 8 जा, अगेन 2 के टेबल में 2 3 जा 2 4 जा। देन अब 3 नहीं जाएगा, ये एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2 2 जा। अगेन एक बार 2 पे जा सकता है, 2 1 जा, और ये नंबर चला गया 3 के टेबल पे। तो अब आप इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देन अगेन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, 48 हमारा एलसीएम है। अब रूल क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या बनाना है, 48। अब कैसे बना सकते हैं, 23/12 को किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे डिनोमिनेटर को देखना होता है किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए। ऐसे ही हम इसके लिए देखेंगे कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे आ जाए 48। डिनोमिनेटर में आपको सेम बनाना है। तो 12 4 ज़ा होता है, तो नीचे अगर 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करने हैं। 4 3 ज़ा 12 होता है, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 92 आ गया। अब यहाँ पे 3 से करना है, 13 3 ज़ा 39। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है जो इनकी वैल्यूज़ हैं। देखिए इसके सामने क्या लिख देंगे, 92/48 माइनस इसकी वैल्यू क्या बनाई हमने, 39/48। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको बाय टेकिंग एलसीएम उसको एक ही बार लिखना है, ऊपर वाले नंबर सेम आ जाएंगे। अब उनमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया यहाँ पे। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएंगे कैरी लेके, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 3 गए 5। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया 53/48। अब इसको हम कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, क्योंकि हमारा जब भी न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 48 1 ज़ा 48। ध्यान से समझना है, धीरे धीरे आपको सारे सम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया 5, तो आपका आंसर कैसे लिखेंगे हम, 1 रिमाइंडर ऊपर और नीचे 48 एज इट इज़। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11/6। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेना है। तो हम 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, अगेन 2 पे चला गया, 2 1 ज़ा 3 एज इट इज़, देन 3 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
एलसीएम इज इक्वल टू 12। इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब आपको इन दोनों के नीचे क्या बनाना है, 12। तो हम साइड में भी बना सकते हैं, अब यहाँ पे भी शो कर सकते हो फेर में। तो 11/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 12 आ जाए, और ऐसे ही 11/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 12 आ जाए। तो यहाँ पे 4 3 सा होता है, ऊपर भी 3 से कर दीजिए। 11 3 ज़ा 33, यहाँ पे 2 आना है, तो 11 2 ज़ा 22। अब 11/4 की प्लेस पे हम लिखेंगे 33/12 माइनस इसकी प्लेस पे लिखेंगे 22/12। अब आपका जब एलसीएम ही सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका एलसीएम सेम आ गया 12। ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेंज कर लिए हैं। 33 में से 22 गए, 11/12 हमारा आंसर। जब आपका न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, इससे डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमें अगेन पहले इसको चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 हमारे पास आ गया 19/7। ये एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस यहाँ पे क्या है 13/21। अब आपको तीनों नंबर्स का नीचे क्या है देखिए, अब एलसीएम किसका लेना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 7 14 एंड 21। इनका एलसीएम लेना है हमें, तो 7 14 एंड 21। अब हमें पता है सब 7 के टेबल में जा ही सकते, चलो 7 लिख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, अगेन 2 के टेबल में अब 3 नहीं जाएगा, 3 अपने टेबल में चला जाएगा। तो अब आपका एलसीएम आ गया 7 इंटू 2 इंटू 3। तो 7 2 ज़ा 14, देन 14 2 ज़ा हमारे 14 3 ज़ा 14 3 ज़ा आ गया हमारे पास 42। अब आपको इन सब के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 42। तो जैसे हम करते हैं साइड में करके वैसे ही कर लेते हैं। जहाँ मैं आपको एक और मेथड भी सिखाती हूँ, अगर आपको इजी लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमने सोचना है ना इससे क्या मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस लिख दिया, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब बीच में कौन सा साइन डालना है, माइनस का 13/21। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 7 को ध्यान से समझना है, सेम वही है, बस मैं सीधा यहाँ पे कर रही हूँ। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 बन जाए 6 से, तो यहाँ पे 6 लिख दिया दोनों में। 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। 21 को किससे करें, 2 से। 21 2 ज़ा होता है 42। अब जैसे अगर आपको किसी टेबल में नहीं याद आता कि किससे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देख सकते हो। देखिए 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 19 को इससे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ गया 114। 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 3 ज़ा 9, देन 14 3 ज़ा अगेन 42 ही आना है। 13 2 ज़ा 26 मल्टीप्लाई करके 42, हमें वो सारे नंबर्स मिल गए। अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो जैसे हमने पहले किया था कि रफ में पहले निकाल लेना है, देन यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देनी है, आप ऐसे ही कर सकते हो। अब ये सब सेम है तो एक ही बार लिख देंगे, एलसीएम लिख दिया 42, ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़ दिस, प्लस 9 माइनस 26। अब पहले प्लस कर लेते हैं, बाद में माइनस कर देंगे। तो 4 में 9 को ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 13, 3 1 कैरी, ये बन गया 2 और 1, माइनस करना है 26 को। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 13 में से 6 जाएंगे 7, यहाँ पे 1 रह गया, 11 बन गया कैरी लेके, 11 में से 2 गए 9, तो आपके पास आ गया 97/42। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास ये आ गया, अब देखिए आपका जो नंबर है ऊपर वाला, ये क्या है, हमारा बड़ा नंबर है छोटे नीचे वाले नंबर से। तो इट मीन्स जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है देन द डिनोमिनेटर, हमें क्या करना होता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 42 2 ज़ा करके देखिए कितना आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये नंबर इसके नीचे आ सकता है। तो 42 2 ज़ा 84, क्या बच गए 3 एंड 1, तो ये होगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले 2 देन 13 रिमाइंडर ऊपर और 42 एज इट इज़। तो हमारा आंसर आ गया 213/42। अगेन सबसे पहले इस बार को मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23/6, 1/6 माइनस 12 1 ज़ा 12 प्लस 1
13/12। अब आपको 6 और 12 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिख देते हैं, 2 3 ज़ा, देन 2 6 ज़ा, अगेन 2 के टेबल में ये 3 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा, फिर 3 के टेबल में चले गए, यहाँ पे सारे आ गए 1। तो आपका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो आपको 12 भी बनाना है। यहाँ पे क्या कर दें, 23/6 इंटू 2, क्योंकि 2 करने से नीचे 12 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही 1/6 को जब हमें नीचे 12 बनाना है तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे भी आ गया 12, भी तो ऑलरेडी है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे, 46/12, यहाँ पे 2/12 एंड 13/12। अब आपका सेम आ गया, आपको एक ही बार लिखना है। ऊपर आ गया 46 माइनस 2 माइनस 13, 46 में से 2 गए 44, देन माइनस 13, अब माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 31/12। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो। कैसे, अब देखिए 12 2 ज़ा 24, 11 में से 4 गए, हमारे पास कितने आ जाएंगे 7। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 7/12 मिक्स फ्रैक्शन में। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे है होल नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम नीचे क्या लगा देंगे, 1। अब 1 के अलावा और कुछ नहीं लगा सकते, 1 हम लगा सकते हैं नीचे। अब ये बन गई सारी फ्रैक्शंस, 6/1 प्लस 3/10, 15 1 ज़ा 15, 15 में 8 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 8 को ऐड करके आ गया आपके पास 23/15। अब आपको 1 नहीं है यहाँ पे, तो 10 और 15 का लेना है एलसीएम, 10 एंड 15। तो सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 5 ज़ा, ये नहीं जाएगा तो एज इट इज़ लिख दिया। देन 5 के टेबल में 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, और ये चला गया 3 के टेबल में। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। आपको सबके नीचे क्या बनाना है, 30। अगेन हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए, तो नीचे 1 है तो 30 से करना होगा। तो 6 3 ज़ा 18 आ गया 180। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 30 बन जाए, 3 से, 3 3 ज़ा 9, एंड यहाँ पे देखिए 23/15 है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए, 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 46। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 180/30। ध्यान से देखिए, उसके सामने उसकी वैल्यू लिखनी है। 3/10 की वैल्यू क्या हमने बनाई, 9/30, माइनस इसकी वैल्यू क्या है 46/30। अब आपका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका एक ही नंबर आएगा 30। ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़, तो हमने यहाँ पे सारे नंबर्स लिख दिए, पहले इसको ऐड कर लिया, 189 माइनस 46, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 में से 6 गए 3, 8 में से 4 गए 4, और 1 एज इट इज़। अगेन हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आ जाएगा 143 को 30 से कर देना है डिवाइड। अब देखिए 30 के टेबल में देखना है कि 143 आता है कि नहीं, तो 30 के टेबल में नंबर नहीं जाता, तो हमें क्या कर देना है, इससे छोटा नंबर ले लेंगे। जैसे देख लेते हैं 34 ज़ा क्या होता है, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, ये जा सकता है। ऐसे ही 35 ज़ा देख लीजिए, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, इससे बड़ा नंबर हो गया तो हम ये नहीं ले सकते, तो हमने ले लिया 4 पे, 34 ज़ा 120, तो 3 और यहाँ बच गए 2। तो आपका आंसर आ गया 4 आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर ऊपर आता है, नीचे आ गया 30, 423/30, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, 7/4 प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 5, 19/7, 14 1 ज़ा 14 प्लस 3, 17/14। अब हमें लेना है इनका एलसीएम 4 7 और 14 का। चलिए देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 ज़ा 7 एज इट इज़, एंड 2 7 ज़ा अगेन 2 के टेबल में, और दोनों 7 एज इट इज़ आ गए, देन चला जाएगा 7 के टेबल में। अब हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7, देन 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अब आपको सबके नीचे क्या बनाना है, 28। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 28 आ जाए। पहले हम सबको लिख लेते हैं,
देन कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 17/14, यहाँ पे आ गया 28। अब देखिए जल्दी जल्दी बताइए आप सब क्या क्या आएगा यहाँ पे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 28 आ सकता है, 7 से। 4 7 ज़ा 28, ऊपर भी 7 7 7 ज़ा 49। 7 को किससे करेंगे, 4 से। तो देन 19 4 ज़ा क्या होगा, 76। यहाँ पे करना है 2 से, तो 17 2 ज़ा 34। अब ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो नंबर्स थे वो यहाँ पे लिख दिए इनके सामने। अब आपका नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी एक ही नंबर आएगा, 28 सेम आ गया 28। ऊपर वाले नंबर्स हमें एज इट इज़ लिख देने हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 9 में 6 को ऐड करेंगे 15, 1 कैरी, 7 + 4 11, कैरी भी थी हमारे पास, बन गया 12। और इसमें से 34 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 4 गए 1, 12 में से 3 गए 9, तो हमारे पास आ गया 91/28। अब इसको कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 91/28। अब देख लेते हैं 28 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। 28 2 ज़ा कितना होता है, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5। आगे भी जा सकते हैं, 3 पे करके देख लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 +2, यहाँ पे कितना आ गया 8। ये नंबर इसके नीचे जा सकता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे मैं सारी कैलकुलेशन आपको रफ में भी करके दिखाती हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी, क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कैसे करना है सम को। बाकी सारे सम्स आप कर लोगे एक बार अगर आपको प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे आ गया 3, 7 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 28। तो हमारा आंसर आ गया 37/28। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 7 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस एक ही साथ एक सम में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।